हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वह है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स एग्ज़ाम की डिटेल देने वाला हूँ। यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके असाइनमेंट्स एग्ज़ाम है, उनको कैसे अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने से पहले उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उनको असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। पूरा असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देकर कैसे सबमिट करना है, कैसे क्या करना है, तो सब कुछ डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके असाइनमेंट्स एग्ज़ाम हैं, वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद ना ही आपके मन में कोई डाउट रहेगा, ना ही आप असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने में कोई गलती करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने कैसे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च कर देना है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हमने ये गूगल ओपन कर लिया अभी, ठीक, तो गूगल ओपन करेंगे तो जहाँ पे सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे बस आपको क्या लिख देना है, UOU, यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, फिर सर्च कर देना है। ऐसे ही सर्च करेंगे तो आप सीधे पहुँच जाएंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर। ठीक, इस तरह से ये है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट। ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे को जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ ऑनलाइन असाइनमेंट। ठीक, इसी ऑनलाइन असाइनमेंट जहाँ पे लिखा हुआ जो रेड कलर की पट्टी है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो हम इस पर कर देते हैं क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कुछ, वो आप पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। ठीक, उसके बाद सबसे नीचे जब आएंगे आप तो यहाँ पे लिखा होगा लॉगिंग टू असाइनमेंट्स पोर्टल। इस पे आपको कर देना है क्लिक, जहाँ पे लिखा है लॉगिंग टू असाइनमेंट पोर्टल, इस पे हम कर देते हैं क्लिक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे असाइनमेंट्स लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी दो चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका यूज़र नेम और दूसरा है यहाँ पे पासवर्ड। अब यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो यूज़र नेम है वो आपका इनरोलमेंट नंबर है। ठीक, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है जो यूनिवर्सिटी से मिलता है वो है आपका यूज़र नेम, और पासवर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी DOB जो है वो पासवर्ड है। ठीक, और पासवर्ड को एंटर कैसे करना है वो भी ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी इसी में गलती कर रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि सर मेरा असाइनमेंट्स जो है वो खुल नहीं रहा है। ठीक, तो नीचे यहाँ पे दिएंगे महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं, उन निर्देशों को आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है लॉगिन विवरण। यूज़र नाम आपकी नामांकन संख्या है, यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और पासवर्ड क्या है, आपकी जन्म तिथि है। और पासवर्ड आपको कैसे डालना है, पहले आपको ईयर डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर डेट डालनी है। ठीक, मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, हमने मान लिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 30/6/2002, ये मान लिया हमारा आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। दोबारा से लिख दूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया 30 जून 2002 क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो जहाँ पे पासवर्ड लिखा है वहाँ पे आपको कैसे डालना है, पहले 2002 लिखना है, फिर 06 लिखना है, फिर 30 लिखना है। ठीक, अगर मान लीजिए 06 नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 है, यानी कि 10वां महीना है, तो आप सीधे 10 लिखेंगे। ठीक, 9 तक आप, तो 9 तक है तो 0 लगाएंगे, और 9 के बाद है तो सीधे आप 2 अंक लिख देंगे। ठीक, ऐसे आपको अपना पासवर्ड डालना है। ठीक, बीच में जो है स्पेस नहीं देना है आपको। ठीक, सीधे लिख देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2002/06/30, ऐसे सीधे डायरेक्ट लिख देना है। बीच में ना ही कोई स्पेस देना है और ना ही कोई ऐसे करके डंडा लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो इस तरह से आपका फिर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक, तो लॉगिन करके मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ। ठीक, तो यूज़र नेम है इनका
ठीक, तो मैंने देखिए यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर दिया है। अब पासवर्ड डालना है। ठीक, पासवर्ड में क्या डालना है, सबसे पहले ईयर डालना है, ईयर जो भी ईयर है आपका। पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ। तो सबसे पहले ईयर डालना है। ईयर जैसे मान लीजिए इनका है 2003। उसके बाद आपको मंथ डालना है, इनका अगस्त है यानी कि 08। फिर डेट है 10। ठीक, तो ये मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। तो यूज़र नेम भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, फिर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके जो असाइनमेंट्स है वो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। देखिए जितने भी आपके असाइनमेंट्स है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे इनका है ये BAHL 101 गद्य साहित्य का असाइनमेंट्स है। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, गद्य साहित्य 102 का है। फिर राजनीति विज्ञान का है, आधुनिक सरकार सिद्धांत 102, 101, 102। ठीक, तो इनके यानी कि 1 2 3 4 5 6 असाइनमेंट्स एग्ज़ाम इनको देने हैं। तो 6 BA फर्स्ट ईयर में जो भी होंगे उनको 6 ही असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है या जिनका इन्वायरमेंट है वो असाइनमेंट्स नहीं होगा उसका। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 3, हर एक सब्जेक्ट के 2 असाइनमेंट्स होंगे, तो यानी कि टोटल 6 असाइनमेंट्स एग्ज़ाम आपके होंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इनको देना है राजनीतिक विज्ञान यानी कि BA BPS 101, जिस सब्जेक्ट का नाम है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। ठीक, ये इनको असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देना है। ठीक, तो सीधे आपको क्या कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है जहाँ पे लिखा हुआ है ये, हमने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक कर दिया उसके बाद देखिए इस तरह से आपका ये खुल जाएगा और यहाँ पे देख रहे हैं आप लिखा हुआ असाइनमेंट लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 वो लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस जहाँ पे असाइनमेंट्स लिखा है बस उसी पे आपको क्लिक करना है। तो हमने असाइनमेंट जहाँ पर लिखा है उस पर क्लिक कर दिया। आप देखिए ये क्या कह रहा है, अटैम्प्ट अलाउड 2 यानी कि 2 चांस आपको मिलेंगे। ठीक, 1 अक्टूबर से शुरू हो गया ये, 30 अक्टूबर तक कभी भी दे सकते हैं और टाइम लिमिट रहेगी 1 घंटा। ठीक, तो अटैम्प्ट क्विज़ नाउ, जैसे ही आप अटैम्प्ट क्विज़ नाउ पे एंटर करेंगे तो वहाँ से आपका 1 घंटा शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको ये इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देने होंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस। ठीक, तो जैसे मैं अटैम्प्ट क्विज़ नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि स्टार्ट अटैम्प्ट या कैंसिल। स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट अटैम्प्ट पे क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट अटैम्प्ट में हमने क्लिक करा तो ये देखिए इस तरह से आपके जो हैं क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे करके आपके पास टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक, ये है आपके, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक, और टाइम देखिए आपका यहाँ पर टाइम भी शो कर रहा है, यानी कि 1 घंटा यानी कि कम होते जाएगा, 27, 26, 25 ऐसे करके कम होते जाएगा। ठीक, तो आपको सारे असाइनमेंट्स जो भी सारे क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर लेने हैं, माइनस मार्किंग नहीं होगी इसमें। ठीक, 1 घंटा आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, आप जब दूसरा सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स ऑन करेंगे, उसका असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1-1 घंटा मिलने वाला है। और असाइनमेंट्स एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं, सुबह शाम दिन रात जब आपकी मर्जी हो तब दे सकते हैं। ठीक, तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान किसने माना है, और यहाँ पे दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और कार्ल मार्क्स। ठीक, अब इसमें से आपको जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है उस पर आप टिक कर लीजिए। ठीक, जैसे हमें मान लीजिए मैकियावेली सही लगता है तो हम क्या करते हैं, इस जो गोल गोल दिख रहा है इस पर आप ऐसे करके टिक कर देते हैं। ठीक, यानी कि आपने ये इसका आंसर दे दिया है। मान लीजिए आपने टिक कर दिया है, फिर आपको पता चलता है कि ये वाला आंसर नहीं था, नीचे वाला आंसर था, कार्ल मार्क्स था, मैंने गलत टिक कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, नीचे टिक कर देंगे, इस तरह से नीचे टिक कर दो। ठीक, बस जो भी आपको लगता है, मतलब इसमें ये है कि एक बार आपने
आंसर दे दिया, उसके बाद आप आंसर अपना बदल भी सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको प्लेटो लग रहा है तो आप सीधे ए वाले पे क्लिक कर दो, ठीक, अब आपका ये हो जाएगा। लेकिन जब आप लास्ट में फाइनल सबमिट कर दोगे, यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में, देखिए ये लिखा है, देखिए फिनिश्ड अटैम्प्ट। सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो पहले हम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो अब यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 20 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर दे दिए हैं। तो आपको भी सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देने हैं, सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, कोई नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ठीक। तो क्वेश्चनों को आप दीजिए, ध्यान से पढ़िए उसको और फिर उसके आंसर दीजिए। 1 घंटा बहुत होता है 20 क्वेश्चनों के लिए, ठीक। ये आप 15 से 20 मिनट में कर देंगे, ठीक। तो मैंने भी यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। तो सारे क्वेश्चन करने के बाद आगे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो सारे क्वेश्चन मान लीजिए आपने अटेम्प्ट कर लिए, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपने दे दिए, 20 के 20 क्वेश्चनों के आंसर। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हुए हैं लिखा हुआ है फिनिश्ड अटेम्प्ट, ठीक। एक बार आप रीचेक कर लीजिए, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने गलत तो नहीं दिया है, तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ये इसका आपने सी दे रखा है, मान लीजिए सी नहीं था, ए था, तो ये आप ए पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा सही है ये सी। तो अब आंसर आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करिएगा, फिर आपको फिनिश्ड अटैम्प्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम भी फिनिश्ड अटैम्प्ट पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, ठीक। तो फिनिश अटैम्प्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब ये प्रोसेस हो रहा है, उसके आगे की प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप फिनिश अटैम्प्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक, तो इस तरह का आपके सामने पेज खुल जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपके दिखा रहा है, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर सेफ है, यानी कि आपने आंसर दिया, दूसरे का भी आंसर दिया है। तो सारे क्वेश्चन आपके दिखाएगा यहाँ पे, ये 20 क्वेश्चन तक, ठीक। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है, तो यहाँ पर आंसर नॉट सेव लिखा हुआ आएगा, यानी कि आपने उसको सेव नहीं करा है, उसका आंसर आपने नहीं दिया है किसी भी क्वेश्चन का, ठीक। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं कि आपने सही करें नहीं करें, तो रिटर्न टू अटैम्प्ट, यानी कि आप रिटर्न टू अटैम्प्ट पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से उसी असाइनमेंट्स वाले एग्जाम पे पहुंच जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन आपको फिर से दिखने लगेंगे। अगर आपको कोई सही करना है तो आप सही कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे जो आंसर नंबर दे रखे हैं 1 2 3, किसी का आंसर आपने नहीं दिया है, आंसर नॉट अटैम्प्ट या नॉट सेफ लिखा हुआ आ रहा है, तो आप फिर से रिटर्न टू अटैम्प्ट पे जाकर उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए आपने सब 20 के 20 क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट ऑल एंड फिनिश, ठीक। तो हमने सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं 20 के 20, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट ऑल एंड फिनिश, इस पे हम कर देंगे क्लिक, ठीक। फिर से आपके कहेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको पूरा भरोसा है कि आपने सही सब क्वेश्चन सही करे हैं। फिर लगता है कि आपको हाँ मुझे एक बार रीचेक करना चाहिए, फिर से आप कैंसिल कर सकते हैं, दोबारा से जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन फिनिश ऑल एंड सबमिट ऑल एंड फिनिश करने के बाद फिर आप दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिर आप दूसरा चांस लेंगे, पहला चांस फिर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो हम कर देते हैं फिनिश सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक। तो हमने कर दिया है सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक। उसके बाद आगे क्या आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है। तो आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा स्टेटस आपका, और नीचे यहाँ पे दिखाएगा आपके नंबर, ठीक। यानी कि 20 टोटल क्वेश्चन थे और आपके कितने आए हैं, 10 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए हैं, ठीक। अगर इस तरह से आपको दिखाएगा, ठीक। अगर आप रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं, इससे ज़्यादा आना चाहिए, तो आप फिर से रीअटेम्प्ट क्विज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। यानी कि आपको एक और चांस मिलेगा इसी असाइनमेंट एग्ज़ाम को दोबारा देने का, ठीक। एक चांस आपने ले लिया जिसमें आपके 10 नंबर आए हैं, एक चांस और मिलेगा अगर आप करना चाहें तो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप
आपको लगता है कि आपके नंबर सही आए हैं तो आप सेकंड अटैम्प्ट मत करिए। अगर आपको लगता है कि नंबर अच्छे नहीं आए हैं, इससे भी अच्छे आने चाहिए थे या मैं इससे भी अच्छे ला सकता हूँ, तो फिर आपको री अटैम्प्ट कुछ पे क्लिक करना है। ठीक, तो आप इनके 10 नंबर आ चुके हैं, यानी कि देखो पासिंग मार्क्स 7-8 मार्क्स होते हैं, तो 10 इनके आ गए हैं। तो अगर ये री अटैम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं बाद में। री अटैम्प्ट देखिए आप कभी भी कर सकते हैं, 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, 30 अक्टूबर से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक, री अटैम्प्ट भी। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखिए पहले सब्जेक्ट का असाइनमेंट्स दे दिया है, यानी कि BA BS राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का असाइनमेंट्स एग्ज़ाम हमने दे दिया है। अब हम दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट्स एग्ज़ाम कैसे दें, यहाँ पे तो कहीं आ नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आइकन बना हुआ है एक इस तरह का प्रोफाइल का आइकन। इस प्रोफाइल के आइकन के बगल में एक छोटा सा आपको बार दिख रहा है ये। ठीक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ग्रेड, मैसेज और नीचे भी कई सारे ऑप्शन हैं। ठीक, तो आपको किस में जाना है, सीधे डैशबोर्ड में जाना है। ठीक, तो सीधे डैशबोर्ड में हम क्लिक करेंगे, यानी कि जो सबसे पहले हमारा असाइनमेंट्स वाला पेज खुला था हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट दिख रहे थे सारे के सारे, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक, तो ये भी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये देखिए आप फिर से उसी वाले पेज पे पहुँच गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। ठीक, तो अभी हमने किसका असाइनमेंट्स एग्ज़ाम दिया है, राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत का असाइनमेंट्स एग्ज़ाम हमने दे दिया है। अब हम किसी का भी दे सकते हैं। आप 101 गद्य साहित्य का दीजिए, या नीचे जो हैं इनमें से जो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट हैं किसी का भी आप दे सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि इस सब्जेक्ट का आपको इसी दिन देना है ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट का कभी भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने असाइनमेंट्स एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा मिलेगा। ठीक, मान लीजिए आपने सारे के सारे असाइनमेंट्स एग्ज़ाम दे दिए हैं। आप देखिए आपको नंबर कहाँ से दिखेंगे, यानी कि आपको नंबर चेक करने हैं हर एक असाइनमेंट्स एग्ज़ाम में मेरे कितने कितने नंबर आए हैं। ठीक, एक तो आपको वहाँ पे भी दिखा देगा, फिर आप बाद में कभी भी चेक कर सकते हैं। तो चेक आपको कैसे करना है, फिर से आपको वहीं पे जाना है, प्रोफाइल के बगल में जो बार है उस पर क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेड्स का ऑप्शन। आपको ग्रेड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड। तो ग्रेड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी जितने भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स आपके हैं उनके नाम और उनके नंबर आपको वहाँ पे शो होने लगेंगे। ठीक, तो ये प्रोसेसिंग अभी कर रहा है, अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो साइट थोड़ी बिजी चल रही है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको आपके असाइनमेंट्स एग्ज़ाम के जितने भी नंबर हैं वो दिखाएगा। यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा। अगर किसी का नाम शो नहीं हो रहा है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है। ठीक, तो नाम से अगर नाम शो नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, देखिए जैसे इन्होंने एक ही असाइनमेंट्स एग्ज़ाम दिया है अभी राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, उसमें इसके नंबर दिखा रहा है यहाँ पे 10 नंबर। ठीक, ऐसे ही आप सारे असाइनमेंट्स अगर आपने दे दिए हैं तो यहाँ पे आपके सभी के नंबर शो होने लगेंगे। ठीक, सभी के नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देना है आपको अपने असाइनमेंट्स एग्ज़ाम BA फर्स्ट ईयर वालों को। ठीक, फिर भी असाइनमेंट्स एग्ज़ाम आपको देने में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक, पूरा प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी कई सारी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों मेहनत को समझिए, टाइम की वैल्यू को समझिए हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगी, तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को आपको एंटर कर देना है, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी सवाल पूछते हैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो सवाल आप पूछ सकते हैं हमको इंस्टाग्राम पर भी। ठीक, तो इंस्टाग्राम ID हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको जो भी सवाल है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको आपके सवाल का जो आंसर है वो जल्द से जल्द मिल जाता है। ठीक, तो इस तरह से दीजिए BA फर्स्ट ईयर वाले असाइनमेंट्स एग्ज़ाम। प्रोसेस मैंने आपको बता दी, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों
आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।